Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Verses. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 46 को डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम प्रीपोजिशन के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम काफ़ी पार्ट्स जो है वो सिनोनिम्स के बना चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आज से इंशाल्लाह हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और वो सीरीज़ होगा प्रीपोजिशन का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है मे आई कम ब्लैंक। तो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ तो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होता है। जब हम क्लासरूम में एंटर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं मे आई कम इन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चूँकि स्टूडेंट्स इन इसलिए यहाँ यूज़ हो रहा है क्योंकि एक बच्चा या कोई भी क्लास के अंदर जा रहा है और साथ साथ वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी आप किसी चीज़ के अंदर जा रहे हो और साथ साथ आप डायरेक्शन शो कर रहे हो, तो इसलिए हमने इन का यूज़ किया। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, द चिल्ड्रन वर फ्रीड ब्लेइंग द डेंजर। फ्रीड मीन आज़ाद होना। तो स्टूडेंट, जब भी फ्रीड की बात आए तो फ्रीड के बाद आपने हमेशा याद रखना है कि आपने फ्रॉम लगाना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब फ्रीड फ्रॉम की मीनिंग क्या होती है? फ्रीड फ्रॉम की मीनिंग होती है आज़ाद होना, यानी किसी चीज़ से आज़ाद होना, किसी के बर्डन से आज़ाद होना। यानी हम कह सकते हैं टू रिलीज और अनबर्डन समथिंग फ्रॉम समवन। नंबर 3 है हमारा, यू हैव फिनिश्ड ब्लैंक लास्ट। तो स्टूडेंट, फिनिश के बाद तो काफ़ी प्रीपोजिशन यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर हमने इधर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना हो तो इधर हम एट का यूज़ करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यहाँ पर एट यूज़ हो रहा है मे की मीनिंग में, यानी आपने लास्ट में फिनिश किया। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, ही गिव अ टॉक ब्लेइंग द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टॉक के बाद प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करना है। तो टॉक के बाद जब हम ऑन का यूज़ करेंगे तो इसकी मीनिंग हमारे पास हो जाएंगी किसी चीज़ के बारे में कॉन्टीन्यूसली स्पीक करना, किसी चीज़ के बारे में गाइडलाइंस लेना। यानी हम कह सकते हैं टॉक ऑन मीन्स स्पीक कॉन्टीन्यूसली अबाउट समथिंग। और इस सेंटेंस को अगर हमने मीनिंगफुल बनाना हो तो हमने प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करना होगा। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, नाउ डेज आमिर स्टडीज ब्लेइंग द होल डे। अब फ्रेंड्स, हमने आमिर और स्टडीज़ के लिए प्रीपोजिशन को सेलेक्ट करना है। तो स्टडीज़ के लिए हम इधर प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे थ्रू आउट द होल डे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब थ्रू आउट की मीनिंग होती है कि दिन के किसी भी पार्ट में, यानी दिन का कोई भी टाइम हो आमिर मुसलसल पढ़ रहा है। सो थ्रू आउट मीन इन एवरी पार्ट ऑफ द डे। नंबर 6 है हमारा, ही गॉट ब्लैंक द बस व्हेन ही रीच्ड स्कूल। अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने गॉट के बाद ऑफ का यूज़ करना होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जब हम गॉट के बाद ऑफ लगाएंगे तो इसकी मीनिंग होगी टू लीव अ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट का छूट जाना, या सिंपली हम कह सकते हैं टू लीव एनीथिंग। तो गॉट के बाद जब आप ऑफ का यूज़ करोगे तो इसका मतलब होता है टू लीव समथिंग। नंबर 7 है हमारा, थ्रो दिस पिन ब्लैंक द डस्टबिन, यानी इस पिन को डस्टबिन में फेंक दो। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ को डस्टबिन में फेंकना है, साथ साथ हमने उस चीज़ की डायरेक्शन शो करनी है। तो जब भी हमने किसी चीज़ की डायरेक्शन शो करनी हो और साथ साथ उस चीज़ में एक स्पेसिफिक मूवमेंट हो तो उधर हम प्रीपोजिशन एन टू का यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, थ्रो दिस पिन इनटू द डस्टबिन। इस तरह से अगर हम वाटर की बात करें तो हम कहते हैं जंप्स इनटू द वाटर, ही जंप्स इनटू द वेल। तो मूवमेंट भी हो रही है और साथ साथ एक स्पेसिफिक चीज़ में एक बंदा जा रहा है, तो हम इनटू का यूज़ करेंगे। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा, ही अराइव्ड ब्लेइंग द एयरपोर्ट ब्लेइंग द टाइम फॉर द प्लेन। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टू प्रीपोजिशन को सेलेक्ट करना है।
तो वो प्रीपोजिशन हमारे पास है एट एंड इन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ही अराइव्ड एट द एयरपोर्ट इन टाइम फॉर द एयरप्लेन। एट जो है स्टूडेंट्स ये एक स्पेसिफिक पोजीशन को शो कर रहा है, जबकि अगर हम इनकी मीनिंग की बात करें यहाँ पर तो इसका मतलब है अर्ली, यानी किसी चीज़ से पहले पहुँच जाना। तो वो जो है एयरपोर्ट पर टाइम से पहुँच गया, किसके लिए? एयरप्लेन के लिए। लाइन है हमारा माई वॉच इज़ ब्लेइंग द टेबल। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज़ तो एक बहुत सिंपल सा एमसीक्यूज़ है और काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। जनरली हम बुक का यूज़ करते हैं कि द बुक इज़ ऑन द टेबल एंड सो ऑन। तो अगर हम वॉच की बात करें तो वॉच जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। तो अगर एक चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ा हुआ है और साथ वो उसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है तो हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। माई वॉच इज ऑन द टेबल। नंबर 10 है हमारा यू कैन सी द डॉक्टर ब्लैंक 8 AM एंड 12 noon। तो स्टूडेंट डॉक्टर के बाद जो प्रीपोजिशन यूज़ होना है वो आप लोगों का हो गया होमवर्क। आपने यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइम का यूज़ भी किया गया है। तो प्रीपोजिशन आपने सोच समझ कर लगा के मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों को आंसर दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा द किचन इज़ ब्लेइंग द बैक ऑफ द हाउस। फ्रेंड्स बात हो रही है किचन की और हमने किचन के लिए प्रीपोजिशन को सेलेक्ट करना है। तो अगर हमारा प्रीपोजिशन यूज़ होगा द किचन इज़ एट द बैक ऑफ द हाउस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एट इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि फ्रेंड्स एट हमारे पास डिफरेंट सेंस में यूज़ किया जाता है। जिस तरह अगर हमने कोई स्पेसिफिक टाइम बताना हो, लोकेशन बतानी हो या पोजीशन बतानी हो। तो यहाँ पर बात हो रही है पोजीशन की कि जो किचन है वो घर के बिल्कुल बैक साइड पर है, तो पोजीशन शो हो रहा है, तो इसलिए हमने प्रीपोजिशन एट का यूज़ किया। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा द डॉक्टर गेव मी अ प्रेस्क्रिप्शन ब्लैंक माई कव। प्रेस्क्रिप्शन मीन नुस्खा देना, यानी कोई तजवीज़ देना, जिस तरह हम कहते हैं ना कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन क्या था। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैटर ऑफ कोर्स की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक कोर्स की बात हो रही है। तो इधर हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे फॉर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। प्रेस्क्रिप्शन फॉर मीन किसी खास मैटर या मैटर ऑफ कोर्स के बारे में बात करना। नंबर 13 है हमारा यू कैन ऑब्टेन द ब्लैंक आंसर बाय एडिंग द डेट ऑफ बर्थ टू दिस फिगर। आंसर के बाद हमने प्रीपोजिशन यूज़ करना है बाय का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। बाय स्टूडेंट्स यहाँ पर थ्रू की मीनिंग में यूज़ हो रहा है। अगर हमने सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना हो तो हमने आंसर के बाद बाय का यूज़ करना होगा। यू कैन ऑब्टेन द आंसर बाय एडिंग द डेट ऑफ बर्थ टू दिस फिगर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा दैट चाइल्ड डाइड ब्लैंक हैवी फीवर। आफ्टर डाइड के बाद हमारे पास ऑफ का यूज़ किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और डबल एफ वाले का आपने ध्यान रखना है, ये सेलेक्ट ना कर लेना। अब सुन ये जो ऑफ यूज हुआ है डाई ऑफ, ये हमें रीजन शो कर रहा है, मीन बिकॉज ऑफ। 15 है हमारा आई डोंट अप्रूव ब्लैंक योर लैंग्वेज यंग मैन। अब सुन अप्रूव के बाद हम हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। मीन अप्रूव ऑफ की मीनिंग होती है किसी चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव ओपिनियन देना। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंग्लिश प्रीपोजिशन के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।